हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश की रीडिंग किस तरीके से हम लोग करते हैं उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश के अंदर। अब ये जो लेटर्स के बारे में मैं बता रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा मैं एबीसीडी पढ़ाने जा रहा हूँ। तो एबीसीडी नहीं, हम किसी भी लैंग्वेज की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे अक्षर ही आते हैं। जैसे हिंदी की बात करें तो हिंदी के अंदर टोटल 52 लेटर्स हैं। ठीक है, वर्णमाला अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये सारा जो है था स्वर होते हैं। उसके बाद व्यंजन आते हैं क, ख, ग, ये सारे व्यंजन होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से इंग्लिश के अंदर भी हमारे ये ए बी सी डी, ये जितने भी हैं ये हमारे लेटर्स हैं। ठीक है, इन लेटर्स के अंदर जो हमारे स्वर हैं, स्वर जिसे हम वोवल्स कहते हैं, तो जो वोवल्स हैं वो हमारे ये हैं जो ब्लू कलर से मार्क कर रखे हैं, ए ई आई ओ यू। जिसमें कि ये वाई वोवल्स नहीं है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन हम इसे कहीं कहीं पे वोवल की तरह यूज करते हैं, तो वहाँ पे ये वोवल्स हो जाएंगे। क्योंकि हिंदी या किसी भी लैंग्वेज का कोई भी शब्द की बात जब हम करेंगे तो उसके अंदर एक ना एक स्वर जरूर आता है, एक ना एक वोवल जरूर आता है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कैब, CAB कैब, कैब है। ठीक है, तो कैब के अंदर जो ए की आवाज आ रही है वो हमारा एक स्वर है। हिंदी में आप जानते होगे ये स्वर है। ठीक है, जो मात्रा है, सेम ऐसे ही यहाँ पे भी स्वर आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख दूं एम और वाई, ये आपका हिंदी के हिसाब से एम क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, और वाई भी आपका कॉन्सोनेंट है। ठीक, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा जो ये दोनों कॉन्सोनेंट है, लेकिन जो वाई में आवाज आ रही है, स्वर आ रहा है, वो आई का आवाज, लास्ट में आ और ई की आवाज आ रही है। तो यहाँ पे ये जो वाई का जो वर्ड है वो आपका वोवल की तरह यूज होता है, इसलिए मैंने इसे अभी हाईलाइट कर दिया ब्लू कलर में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ तक क्लियर हो गया कौन कौन से स्वर हैं, कौन कौन से हमारे व्यंजन हैं, यानी कॉन्सोनेंट हैं। हर स्वर और कॉन्सोनेंट में जो है, मैंने यहाँ पे स्वर के नीचे हिंदी में नहीं लिखा है कुछ भी, क्योंकि इनकी आवाज जो है ना वो बहुत सारी चेंज होती रहती है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन के साथ आते हैं, तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है, इसे हम बी पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी में इसे बा बोला जाता है। ठीक है, इसकी बा आवाज आती है, जो स्वर आता है उच्चारण जो करते हैं बात करते हैं हिंदी के अकॉर्डिंग। सी को का भी करते हैं, सा भी करते हैं। ये कैसे आप याद कर सकते हो, याद करने का तरीका है, बचपन से लेके अभी तक आपने ए फॉर एप्पल ऐसे करके, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट ऐसे पढ़ा है, आपने पढ़ा है ना। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है आपको। जैसे बी फॉर बॉल आप बोल रहे हो तो बॉल में बोल, तो बोल में ब आ रहा है ना, ये आप मात्रा जो है इसके अंदर जो आपका स्वर है, ये ओ की जो मात्रा है, अगर आप इसे हटा दो तो यहाँ से ये बा निकल के आए। ठीक है, तो ये जो बा निकल के आया है यही आपको ध्यान रखना है। जैसे डी फॉर डॉग या डी फॉर कुछ भी आप पढ़ोगे तो डॉ में ओ, ये जो ओ की उच्चारण है, मात्रा जो है स्वर, ये हटा दें तो यहाँ से ये ड निकल के आता है। ठीक है, इस तरीके से आप थोड़ा बहुत ये याद कर पाओगे। जहाँ पे भी कोई भी अगर दिक्कत होगी उस चीज को हम यहाँ पे क्लियर करते रहेंगे, आप उसमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं कोई भी मिस्टेक होता है। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी आप लोग सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, इससे हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत, और हमारी जो आपके लिए मेहनत लगती है वो भी, अब मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने आपके लिए कुछ योगदान दिया और आप भी थोड़ा सा इसके लिए करें। चलिए ठीक है, आगे समझते हैं। यहाँ पे आपका देखिए एफ दिख रहा है, एफ यानी एफ और फिश आप पढ़ते हो, फा पढ़ते हो तो फा की आवाज यहाँ पे लिखी हुई है, सबकी आवाज यहाँ पे लिखी हुई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसे नोट डाउन कर लें अपनी कॉपी पे। अगर आप नोट डाउन नहीं करना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहेंगे, डेली रीडिंग हैबिट को बनाएंगे तो धीरे धीरे आपको अपने आप ही ये याद होते चले जाए। यहाँ तक क्लियर हो गया है आपको। तो ये जो उच्चारण के बारे में मैंने बात की थी, आपको ये बात ध्यान रखनी है, सभी उच्चारण आप धीरे धीरे उस तरीके से आप याद कर पाएंगे। ठीक है, चलिए उच्चारण हमने देख लिए, तो आज हम यहाँ पे सिर्फ ए लेटर की बात करेंगे। जो ए जो साउंड है उसमें दो टाइप की आपकी साउंड आती हैं, कौन कौन सी साउंड आती है, कैसे आती है, वो अभी मैं आपको क्लियर करूंगा, तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले जब मैं साउंड की बात कर रहा हूँ यानी उच्चारण की बात कर रहा हूँ, उसमें स्वर की आवाज देने की बात कर रहा हूँ, तो आपकी दो टाइप की साउंड आती है, शॉर्ट एंड लॉन्ग साउंड। ठीक है, शॉर्ट एंड लॉन्ग साउंड ये डिपेंड करती है, जैसे
आप मात्रा की बात करते हो, आ, ई, ई, ये लॉन्ग साउंड में जाता है, ये शॉर्ट साउंड में जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, शॉर्ट एंड लॉन्ग साउंड क्या होता है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। फिलहाल आज मैं ए के साउंड की बात करेंगे, तो हम ए के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से आप लोग इस चीज को, वर्ड को कैसे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इस चीज में, उस चीज को मैं अच्छे से समझाऊंगा। पहले आपका ये ए लेते हैं, ठीक है, इसमें ए की जो आवाज आएगी वो ए आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको मार्क कर लेते हैं, ये ए आवाज वाला है। मैंने बोला था वाई भी कभी कभी साउंड जो आता है, तो यहाँ पे ये वाई है, ये मैंने ये मार्क करे हैं। ठीक है, साउंड के बारे में बात कर रहा हूँ तो उस साउंड को मार्क कर लिया। ऐसे ही यहाँ पे ये भी साउंड है, ये भी साउंड है, ये भी साउंड है, ये भी साउंड है, ये साउंड है, ये साउंड है। ये आपको साउंड क्लियर हो गई। मैंने जो कॉन्सोनेंट है उनको छोड़ दिया है, साउंड पे मैंने मार्क किया है, हाईलाइट किया है। तो आपके दिमाग में भी ऐसे ही होना चाहिए, आप जब पढ़ोगे स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा आप भी हाईलाइट करके इस चीज को देखेंगे। ठीक, यहाँ पे मैंने हाईलाइट करने के बाद अगर मैं इस वाले शब्द को पढ़ना चाहूँ, पहले अक्षर को, तो बी फॉर बॉल आपको मैंने बताया था, बस बॉल से बा की आवाज निकलेगी, बा हो गया। अब बा पे ए की आवाज लग गई, ठीक है, बे हो गया। फिर से बा आया और बा पे फिर बाई की आवाज है, तो ई की मात्रा है, तो ये बन गया बेबी। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही अगर इसकी बात करें तो ये डा हो गया और इस पे ए की आवाज हो गई। ठीक है, तो ये ए की आवाज करोगे तो आ की आवाज भी आती है, ए की आवाज भी आती है, तो यहाँ पे ए हो गया और यहाँ टा हो गया, यहाँ पे आ हो गया, डेटा। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो फा हो जाएगा, फा पे ए की आवाज हो गई फे, और ये टा हो गया, टा में आ, और यहाँ पे ल भी है, तो ये ला लिखा, और टा में आ कहाँ गया, ए कहाँ गया, उस चीज को समझो ध्यान से। तो जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कमल, कमल कमल, ठीक है, अब कमल में आप इसका अर्थ का समझ रहे हो, इसको म, एम फॉर क्या होता है, मंकी, मंकी का म, और इसको ल, एल फॉर लायन। क्या कमल की स्पेलिंग ये होती है? नहीं। जैसे ही हम क बोल रहे हैं, क में अ का स्वर अपने आप ही आ जाता है, तो ए की जो आवाज होती है वो कहीं कहीं आ भी होती है। ठीक है, तो ये जो आ की आवाज है ना, इसको दर्शाया नहीं जाता हिंदी के अंदर। क बोल रहे हो तो उसमें लास्ट में देखो अंतिम स्वर क्या आ रहा है, क, क, आ रहा है ना। ठीक है, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप बोलो और उससे थोड़ा सा रुक के सोच के देखो। आ की स्वर आती है, तो आ की आती है, तो यहाँ के आगे यहाँ पे अ स्वर लगाएंगे, तो ये हो जाएगा के ए क, ऐसे ये हो जाएगा एम ए म, और ये हो जाएगा ल। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे और यहाँ पे दो स्वर डाले, जिससे ये थोड़ा सा आपका ठीक हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, ऐसे ही यहाँ पे अ के स्वर आती है, आप लगाएंगे नहीं लगाएंगे वो डिपेंड करता है कब, जब आपके ये जो आप वर्ड लिख रहे हो, आप कितना यूज करोगे, धीरे धीरे आपको ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही ये बहुत सारे वर्ड हैं, आप इनको लिखेंगे और इनको हिंदी में कन्वर्ट करके देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे ये करा है ना, ऐसे ही आप करेंगे। समझ आ गया? मैं थोड़ा सा इसको आप नोट डाउन कर लो, पॉज करके मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो क्लियर कर दें आप यहाँ पे इसको। ठीक है, अब ध्यान रखना इस चीज का। अब जैसे देखिए हाईलाइट करता हूँ मैं इसमें, ये जो आवाज है ये भी एक ही आवाज है। ठीक है, यहाँ पे ये जो खाली जगह दिख रही है, यहाँ पे आपका कोई भी कॉन्सोनेंट आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी कॉन्सोनेंट आ सकता है। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं मार्क करूँ, तो ये हो गया, ये हो गया, इन दोनों के बीच में के कॉन्सोनेंट आया है, इन दोनों के बीच में एन आया है, इन दोनों के बीच में डी आया है, इन दोनों के बीच में के आया है। तो अगर इसकी बात करें हम, तो ये देखिए सी है। ठीक है, तो सी की आवाज मैंने क्या बताई थी, या तो का आएगी या फिर सा आएगी, तो यहाँ पे का आएगी, सी फॉर कैट, कैट का क। ठीक है, इस तरीके से आप रखना। अब ये सा आवाज कब आती है, पहले उसको भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, बाकी तो आगे आएगा ये हमारा जब सी के बारे में बात करेंगे। तो सी की जो आवाज आएगी सा तब आती है जब सी के तुरंत बाद ई, आई और वाई, इन तीनों में से कोई भी एक लेटर, कोई भी इसमें से आ जाए अक्षर, ठीक है, तो आपकी आवाज सा की आवाज आती है। ठीक है, आ गई बात समझ में? जैसे ये देखिए, ये क्या है, सी है, सी के तुरंत बाद क्या है, ई, तो अब यहाँ सा की आवाज आएगी, ना कि का की। का की आवाज यहाँ पे नहीं आएगी, तो इसे पढ़ेंगे सेल। ठीक है, आ गई बात समझ में? क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब इसको देखिए, ये क है, क पे ए की आवाज हो गई, और फिर ये क पे खत्म हो गया, केक।
ठीक है। ऐसे ही ये सा है, ये वाला सी, सी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे का, और का में कौन सी आवाज जोड़ोगे, ये ग्रीन कलर से मैंने मार्क करी है ए की, ठीक है। और ये खत्म जो है ना पे अक्षर पे हो रहा है तो केन हो गया। ऐसे वा, वा में कौन सा है, वा पे एक ही मात्रा वे, और ये खत्म हो गया डा पे तो वेड। तो इस तरीके से आप इसके भी कर लेंगे। नेक्स्ट है जैसे ए आई। इस ए आई के बारे में बात करें तो ये भी आपकी ए की आवाज देगी। किसकी आवाज देगी, ए की आवाज देगी, ठीक है। किसकी आवाज देगी, ए की आवाज देगी। समझ में आ गया। तो रा, रा में क्या लगाएंगे, ए की आवाज लगाएंगे रे, और ना हो गया रेन, ठीक है। ऐसे आ पे क्या हो गया, ए की आवाज ए, म एम, ठीक है। सा पे, अब यहाँ पे देखिए एम, यहाँ पे साउंड लॉन्ग साउंड आ रही है, तो लॉन्ग साउंड है तो इसके लिए हम ये लगा देंगे, ठीक है। सा पे क्या है, सा पे एक ही मात्रा से, ल सेल, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अगर आपको कोई भी डाउट एंड क्वेरी होता है कमेंट बॉक्स में आप टाइप करें, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, इसमें भी पहले मैं ए की आवाज ए आई को मार्क कर लें, ठीक है। इस तरीके से आप मार्क करके करेंगे तो अच्छा आपके लिए आसानी हो जाती है बहुत ज्यादा। कैसे, देखिए ये पा रह गया, ये ए की आवाज पे, और ये ड पेड़। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे अगले वाले साउंड पे करूँ ए वाई की, तो ए की आवाज आएगी, ए की आवाज आएगी, ए की आवाज आएगी। ये मार्क कर लिए। मार्क करने के बाद ये देखिए ये पा है, पा में ये ल लग गया, प्ला हो गया, प्ला में ए की आवाज प्ले, ठीक है। ऐसे ये डा हो गया, डा में कौन सी आवाज, ए की डे। ये सा है, सा में एक ही आवाज से। इस तरीके से आप सारे के सारे साउंड यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते थे, स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो आप इसको सारा जितना भी मैंने बताया इसको आप उतार भी सकते हैं, ठीक है। इसके आगे देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे ये भी सभी किसी की आवाज है, ए की आवाज है, ठीक है। तो इनको अगर मैं मार्क करूं तो ए की आवाज, ए की आवाज, ए की आवाज, ए की आवाज, ठीक है। वाह में ए की आवाज जोड़ा वे, और ना वेन, ठीक है। ऐसे करके कर लोगे, ये पूरा ही ए की आवाज होगा। तो अगर इसे मैं मार्क करूं तो ये ए की आवाज है, ये ए की आवाज है, ये ए की आवाज है, ठीक है। तो ए की आवाज है तो ए और ट, एट, ठीक है। वाह में ए की आवाज वे, और खत्म वे, ठीक है। वाह में एक ही आवाज वे, और टा पे खत्म वेट, ठीक है। तो ये इस तरीके से सारे के सारे आपको करने हैं, ठीक है। आज हमने ये एक ही आवाज करे थे। अगर आपको कोई भी डाउट एंड क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से टाइप करें, ठीक है। ऐसे ही हम धीरे धीरे सारे वीडियो लाते रहेंगे और आपके लिए ये चीज बताते रहेंगे। थैंक यू।